आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में बात होगी आपको दहेज केस जीतना है, आपको डोमेस्टिक वायलेंस केस भी जीतना है, आपको मेंटेनेंस का केस भी जीतना है, आपको डाइवोर्स भी लेनी है, आपको रीमैरिज केस भी जीतना है। अभी आपका डिवोर्स नहीं हुआ और आपने रीमैरिज कर ली है और अब आपको इस केस से बाहर निकलना है और आपको इस केस को जीतना है और आपको इसमें सजा नहीं चाहिए। तो चलिए आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में चाहे पति हो चाहे पत्नी हो, दोनों ही बिना एविडेंस के इस तरीके के केसेस को बड़ी आसानी से जीत सकते हैं। बस उनको करना क्या होगा, कोर्ट में आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में बहुत सारी जानकारी मिलने वाली है कि कैसे आप बिना एविडेंस के इस तरीके के ये वाले केसेस एक के बाद एक सभी जीत सकते हैं। जय जिनेंद्र, होम क्रिश्चियन। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। और यहां पति और पत्नी को मैंने इसलिए रखा कि पति चाहे तो वो भी जीत सकता है, पत्नी चाहे तो वो भी जीत सकती है, दोनों ही जीत सकते हैं वाले केस, वो भी बिना एविडेंस के, बिना सबूत के। कैसे संभव है? तो चलिए डिटेल में बात करते हैं। नंबर 1, दहेज का केस। इसमें एक सेक्शन होता है 498A IPC, जो पहले था, अब होता है BNS 85। ये जो सेक्शन है ये कहता है क्रूरल्टी, किसी भी प्रकार की क्रूरता हो, यानी कि यहां तक की क्रूरता ली जा सकती है कि जिसमें आपकी वाइफ आपके ऊपर आरोप लगा दे कि ये व्यक्ति रोज मुझे बंद कमरे में गालियां देता है, या फिर सोने नहीं देता है, या फिर शारीरिक संबंध नहीं बनाता है। अब इसका कोई सबूत नहीं है, अब पत्नी कह दे तो हां, ऐसा हो सकता है कहने मात्र से कि इस कारण से पति को सजा भी हो सकती है, क्योंकि यहां पर मेंटल क्रूरल्टी साबित हो सकती है। और पति भी ऐसा कह सकता है कि मेरी पत्नी मेरे साथ फिजिकल रिलेशन नहीं बनाती थी, जो आरोप लगा रही है वो झूठे बेबुनियाद हैं और पत्नी के पास में कोई भी इसका सबूत नहीं है। और जिस दिन से पत्नी मेरे घर में थी उसके मेरे पास सारे सबूत हैं। तो यहां पर पति केस जीत जाएगा और पत्नी केस हार सकती है। नंबर 2, मेंटेनेंस का केस। मेंटेनेंस के केस में पत्नी को सिर्फ कोर्ट में जाके यह कहना होता है कि मैं बेरोजगार हूं, पति और उसके परिवार के लोगों ने मुझे मार पीट कर घर से बाहर निकाल दिया या निकलने पर विवश किया, और मुझे आशंका है कि मैं वापस जाऊंगी तो फिर सब कुछ यही होगा और जिससे हो सकता कि मेरी जान भी चली जाए। बस इतना कहना होता है और कहने मात्र से कोर्ट पत्नी के पक्ष में मेंटेनेंस का आदेश कर सकती है, चाहे पत्नी कमाती ही क्यों ना हो, चाहे पत्नी बिना किसी कारण के अलग क्यों ना रह रही हो, चाहे पत्नी विदाउट डाइवोर्स रीमैरिज ही क्यों ना कर चुकी हो, और चाहे पत्नी लिविंग में ही क्यों ना रह रही हो। बस इतना उसको कहना है। अब बाकी की चीजें पति साबित करे, वरना यहां पर पत्नी मेंटेनेंस का केस जीत जाएगी। अब जो भी कारण है, पत्नी कमाती है तो पति साबित करे, पत्नी अडल्ट्री में है तो पति साबित करे, पत्नी रीमैरिज कर चुकी तो पति साबित करे, पत्नी खुद घर से बाहर निकली है तो पति साबित करे। अगर पति साबित कर देता है तो फिर पति केस जीत जाएगा, वरना यहां पर पत्नी बिना सबूत के मेंटेनेंस केस को जीत सकती है। नंबर 3, विदाउट डाइवोर्स रीमैरिज। देखो यहां पर पति हो चाहे पत्नी हो, कोई भी व्यक्ति अगर विदाउट डाइवोर्स रीमैरिज करता है और कोई सबूत नहीं कहीं छोड़ता है, कोई सबूत नहीं छोड़ रहा है, तो अगर कोई भी सबूत नहीं छोड़ता है तो ऐसी स्थिति में आरोप लगाने वाला व्यक्ति, चाहे वो पति हो चाहे पत्नी हो, वो साबित नहीं कर पाएगा, वो साबित नहीं कर पाएगा। तो फिर यहां पर इन्हें अपनी तरफ से कोई भी सबूत नहीं देना। भाई आपके ऊपर आरोप है कि आपने विदाउट डाइवोर्स दूसरी शादी कर ली है, तो भाई ये आपके ऊपर आरोप है ना, अब तो सामने वाले व्यक्ति को इस केस में साबित करना है कि भाई ये व्यक्ति ने दूसरी शादी कर ली। भला ही आपने शादी कर ली हो, लेकिन अगर उसके पास में कोई सबूत नहीं है तो वो कभी केस जीत ही नहीं सकता, क्योंकि आरोप लगाने वाले व्यक्ति को ही साबित करना है कि इसने दूसरी शादी कर ली विदाउट डाइवोर्स, और अगर उसका सबूत नहीं तो वो साबित ही नहीं कर सकता। और ऐसे में आप दूसरी शादी करके यानी अपराध करके भी केस जीत सकते हैं।
नंबर 4, एक्स पार्टी। एक्स पार्टी डिवोर्स या एक्स पार्टी दाम्पत्य पुनर्स्थापन का केस। इस केस में क्या होता है कि समन मिलने के बाद, सूचना मिलने के बाद, उपस्थिति होने के बाद, या फिर रिप्लाई देने के बाद, या फिर मेंटेनेंस का आवेदन प्रस्तुत करने के बाद अब आपका पक्षकार इस केस में नहीं आ रहा, उसने आना बंद कर दिया, ना आपने एडवोकेट को भेज रहा है ना खुद आ रहा है, तो इन परिस्थितियों में आप एक्स पार्टी डिवोर्स ले सकते हैं, एक्स पार्टी सेक्शन 9 का केस करवा सकते हैं। यहां पर आपको कोई सबूत भी देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आपके कहने मात्र पर ही आपके फेवर में कोर्ट आदेश कर सकती है, या कोई भी किसी भी व्यक्ति को ले जाके गवाही करवा दीजिए, इस पर भी आपके पक्ष में एक्स पार्टी डिवोर्स हो जाएगा, एक्स पार्टी दाम्पत्य पुनर्स्थापन का आदेश हो सकता है। तो इस तरीके से एक्स पार्टी भी होते हैं केसेस, वो भी बिना किसी सबूत के। अब बात करते हैं नंबर 5, डोमेस्टिक वायलेंस। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के केस में अगर पत्नी सभी आरोप लगावे और कोई सबूत यहां पर पत्नी के पास ना हो, लेकिन पति अपनी तरफ से लापरवाही करे और घरेलू हिंसा केस में उपस्थित ना हो गए, या फिर 498A के केस में उपस्थित ना हो गए, या फिर मेंटेनेंस के केस में उपस्थित ना हो गए, या फिर डिवोर्स के केस में उपस्थित ना हो गए, तो फिर ऐसे में पत्नी के पक्ष में सभी आदेश हो जाएंगे और पति यहां पर दोषी साबित हो जाएगा और इसके विरुद्ध यहां पर आदेश कोर्ट कर देगी। तो देखो, दो चीजें यहां पर है, एक तो यहां पर पक्ष रखने का तरीका कि हमारे पास क्या सबूत है और सामने वाले ने जो आरोप लगाए हैं उसके पास कोई सबूत नहीं है, तो वो बिना सबूत के केस जीत नहीं सकता। लेकिन आप उसी केस में उपस्थित ना हो तो ऐसा हो सकता है कि आपका पार्टनर बिना सबूत के भी वो केस जीत सकता है। तो इस बात का ध्यान रखना है कि बिना सबूत के केस जीत सकते हैं, खास तौर से मेंटेनेंस का, खास तौर से वो केस जिसमें आप उपस्थित नहीं होते। मेंटेनेंस का एक ऐसा मामला है कि पत्नी सिर्फ कहती भर है और इसके बाद कोर्ट पत्नी की बात पर भरोसा कर लेती है, सिर्फ एक एफिडेविट लेके बाकी के सबूत यहां पर पति को ही देना होते हैं, अन्यथा ये मान लेती है कोर्ट के जो पत्नी कह रही है उसे घर से बाहर निकाल दिया और उसके पास कोई आय का साधन नहीं। इस आधार पर बिना किसी सबूत को देके भी कोर्ट पत्नी के पक्ष में कहने मात्र पर आदेश कर देती है। तो इस तरीके से केसेस देखे जाते हैं जिनमें बिना सबूत के आदेश हो जाता है। आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में इतना ही। मैं हूं मुकेश जैन, नमस्कार।